आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सम फिजिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड्स एंड देयर मेजर कंट्रीब्यूशन कि अलग अलग टाइप के जो फिजिसिस्ट है उस कौन सी कंट्रीज से है और उसने क्या फाइंड किया हुआ है उसके बारे में देखना है। यहाँ पे अराउंड 25 और अबव साइंटिस्ट के नाम है और यहाँ पे मैंने आप लोगों को 9th में और 10th में सीख के आए हो और 11th के अंदर जितने इजी साइंटिस्ट और उसने क्या फाइंड किया हुआ है वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है। इन फ्यूचर भी आपको साइंटिस्ट और उसने क्या फाइंड किया वो याद रखना ही होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत नाम लिखे हुए हैं, थोड़े बहुत तो नहीं हैं, ज़्यादा है, तो प्लीज़ जितने भी याद रहते हैं वो याद रखने की ट्राई करो। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आर्किमिडीज़। ये 9th स्टैंडर्ड के अंदर देखा हुआ था आप लोगों ने आर्किमिडीज़ का नाम। तो आर्किमिडीज़ ने क्या फाइंड किया हुआ था, तो प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी फोर्स के बारे में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज देने वाला साइंटिस्ट था आर्किमिडीज़। कौन सी कंट्री से था, तो ग्रीस से था। सेकंड है गैलीलियो गैलीली। उसने दिया हुआ था लॉ ऑफ इनर्शिया और वो था इटली का। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सर आइजैक न्यूटन। उसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन के बारे में उसने हमें जानकारी दिया हुआ था। ये साइंटिस्ट था यूके का। ये तीन का नाम आप लोगों ने 9th और 10th के अंदर पढ़ा हुआ था। और उसके बाद फोर्थ अर्नेस्ट रुथरफोर्ड। आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल्स, तो अर्नेस्ट रुथरफोर्ड ने क्या फाइंड किया था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रुथरफोर्ड ने क्या फाइंड किया था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम फाइंड किया था और वो है न्यूजीलैंड का। उसके बाद न्यूक्लियर मॉडल एटम फाइंड हो जाने के बाद आया जे थॉम्सन ने फाइंड क्या किया था, जे थॉम्सन ने फाइंड किया इलेक्ट्रॉन्स, वो है यूके का। उसके बाद आया जेम्स चैडविक ने क्या फाइंड किया, न्यूट्रॉन फाइंड किया और वो साइंटिस्ट था यूके का। तो उसके बाद आया माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी उसने इंक्वायरी किया हुआ था और उसने जो थियरी दिया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। माइकल फेराडे ने क्या फाइंड किया हुआ था, तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड किया लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको यहाँ पे इजी लगता होगा कि माइकल फेराडे ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड किया, बट जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट हो रही है वो ये लॉ है उसके बेसिस के ऊपर ऑपरेट हो रही है। जो माइकल फेराडे नहीं होता तो अभी हमारे घर में फ़ैन, एसी, टेलीविज़न, जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है वो हम ऑपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि माइकल फेराडे ने इस टाइप का अलग अलग लॉ फाइंड करके हमारे लिए बहुत यूज़फुल हुआ है और अच्छा काम किया हुआ है। और माइकल फेराडे है यूके का। उसके बाद हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज़। तो आपको पता है कि हर्ट्ज़, आप सिंपल हर्ट्ज़ ही बोलते, तो हर्ट्ज़ ने फाइंड क्या किया था, वेव्स। अब वेव्स और लैम्बडा जिस साइन का यूज़ करते थे, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट किया था और वो साइंटिस्ट है जर्मनी का। उसके बाद वीके रॉन्टजन ने फाइंड किया था एक्सरे और वो है जर्मनी का। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे फिजिक्स का हार्ड जो टॉपिक है उसका इंक्वायरी किया था, रिसर्च किया हुआ था। तो फर्स्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फाइंड किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थियरी ऑफ रिलेटिविटी और वो साइंटिस्ट था जर्मनी का। उसके बाद नील्स बोर ने फाइंड किया था क्वांटम मॉडल ऑफ एटॉम्स और वो था डेनमार्क का। उसके बाद सीवी रामन, आप लोगों ने ये नाम सुना ही होगा क्योंकि वो इंडिया का है। तो सीवी रामन ने क्या फाइंड किया था, तो इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। तो सीवी रामन ने फाइंड किया था, वो इंडिया का है। उसके बाद क्रिश्चियन हाइगेंस। तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने फाइंड किया था वेव थियरी ऑफ लाइट्स और वो है हॉलैंड का। उसके बाद है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने क्या फाइंड किया हुआ था, तो
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी उसने फाइंड किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमें जानकारी दिया हुआ था और ये साइंटिस्ट था यूके का। उसके बाद है जेसी बोस। जेसी बोस ने क्या फाइंड किया था? अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स फाइंड किया हुआ था और याद रखना जेसी बोस था इंडिया का। उसके बाद मैरी स्कैल्डोवास्का क्यूरी, आप जनरली क्यूरी यूज़ करते हो तो उसका पूरा नाम है मैरी स्कैल्डोवास्का क्यूरी। डिस्कवरी ऑफ रेडियम, पोलेनियम्स एंड स्टडी ऑन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के ऊपर उसने रिसर्च किया था और ये साइंटिस्ट था पोलैंड का। लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, उसने फाइंड किया हुआ था वेव नेचर ऑफ मैटर, वो था फ्रांस का। उसके बाद एम.एन. साहा, उसने थर्मल आयोनाइजेशन के ऊपर रिसर्च किया था, वो था इंडिया का। उसके बाद एस.एन. बोस, उसने रिसर्च किया था क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, वो साइंटिस्ट था इंडिया का। एनरिको फर्मी, उसने क्या रिसर्च किया था? कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के ऊपर रिसर्च किया था और वो था इटली का। उसके बाद वार्नर हाइंजबर्ग, उसने फाइंड किया था क्वांटम मैकेनिक्स और वो था जर्मनी का। उसके बाद आता है पॉल डेरिक, तो उसने फाइंड किया था रिलेटिविटी थियरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, वो साइंटिस्ट था यूके का। उसके बाद होमी जहांगीर भाभा, उसने कॉस्मिक रेडिएशन फाइंड किया था और ये साइंटिस्ट था हमारे इंडिया का। उसके बाद एस चंद्रशेखर, वो उसने क्या फाइंड किया था? तो स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार के बारे में उसने हमें डिटेल्स दिया हुआ था, वो साइंटिस्ट था इंडिया का। उसके बाद लास्ट 25 नंबर पे अब्दुल सलाम, उसने क्या फाइंड किया था? यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, उसने वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंदर बात किया हुआ था और ये साइंटिस्ट था पाकिस्तान का। भले पाकिस्तान का साइंटिस्ट था पर उसको पढ़ाने वाला प्रोफेसर इंडिया का था। थोड़े दिन के पहले के न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि उस दिन उसका बर्थडे था अब्दुल सलाम का, और फर्स्ट उसने जो ये थियरी फाइंड किया हुआ था उसको मेडल मिला हुआ था। जब भी उसको मेडल मिला तब वो पाकिस्तान में था। उसके बाद वो यहाँ पे उसने इंडियन गवर्नमेंट का कांटेक्ट किया हुआ था और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उसको यहाँ पे इंडिया आने की परमिशन दिया, और जब भी वो इंडिया में यहाँ पे आया उसके प्रोफेसर को मिला, वो प्रोफेसर की हालत बहुत ही ख़राब थी। तब उसने उसके हाथ में मेडल रख के बोला कि सर ये मेहनत मेरी नहीं है, आपकी है, आपने मेहनत करवाया तब मैंने ये थियरी और ये साइंटिस्ट बन पाया हूँ। तो भले वो साइंटिस्ट पाकिस्तान का है पर उसको सक्सेस करने के पीछे वहाँ पे इंडियन प्रोफेसर है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। कोई भी डाउट्स है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।